आइए आज हम बात करते हैं कॉमन स्किन डिसऑर्डर्स की। तो कॉमन स्किन डिसऑर्डर्स देखिए सारे हम यहाँ पे बात करेंगे सबके बारे में अलग-अलग, लेकिन सबसे पहले हम एक्ने के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक एक्ने है और एक्ने हमको मालूम है कितना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये एमसीक्यू के एस्पेक्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इतना ज़्यादा कॉमन है, इस वजह से इसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एक्ने से जो होती है ये सफ़र करती है और ख़ासतौर से ये यंग एज जो होती है ये और ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहती है, ठीक है? तो इसका कॉज क्या है पूरा मैकेनिज्म हम बता दे रहे हैं और एक्ने क्यों होता है ये पूरा हमको समझ में आ जाएगा। तो एक्ने ये यंग एज में क्यों इतना ज़्यादा कॉमन है ये सब क्लियर कर देते हैं हम आज, इसीलिए पूरा मैकेनिज्म हम अच्छे से समझाते हैं। तो देखिए एक्ने की सबसे पहले बताया गया मल्टी फैक्टोरियल इटियोलॉजी। तो इसकी इटियोलॉजी जो होती है मल्टी फैक्टोरियल होती है, एक वजह से नहीं होता, कई चीज़ें एक साथ रोल प्ले करती हैं जिसकी वजह से हमको एक्ने देखने को मिलता है। तो ये पूरा यहाँ पे बताया गया है, इसको समझने से पहले हम ये वाला देख लेंगे ना। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें नंबर में बता दी गई हैं और यहाँ पे पूरा हम सिस्टम से बता देंगे कि सबसे पहले कौन सा होता है उसके बाद कौन सा होता है। तो सबसे पहले देखिए नॉर्मल हमारे यहाँ क्या होता है, ये देखिए ये हमारी एपिडर्मिस है और ये देखिए ये हेयर फॉलिकल है। तो हेयर फॉलिकल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, हेयर की शाफ्ट यहाँ पे ऐसे होती है और ये हेयर फॉलिकल है और यहाँ पे देखिए सबीसियस ग्लैंड होती है, ठीक है? तो सीबम प्रोड्यूस करती है सबीसियस ग्लैंड। तो सबीसियस ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है और ये सीबम का प्रोडक्शन करती है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि जब ये सीबम का प्रोडक्शन करती हैं तो ये सीबम यहाँ से निकलता है और ऐसे चले जाता है और यहाँ ये स्किन सरफेस पे आ जाता है, ठीक है? एपिडर्मिस के ऊपर आ जाता है और हमको ऑयली स्किन देखने को मिलती है। तो नॉर्मल ऐसा होता है, लेकिन हमको एक्ने कब देखने को मिलता है तो हम वही बता रहे हैं कि एक्ने की कंडीशन में क्या होगा कि ये सीबम का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए सीबम का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा और ये कई वजह से इंक्रीज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है एंड्रोजन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो जब एंड्रोजन ज़्यादा होते हैं ना, तो एंड्रोजन यानी सेक्स हार्मोन है और ये सेक्स हार्मोन हमको ये यंग एज में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो एंड्रोजन पता चला कि जब एंड्रोजन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हमको सीबम का प्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। अभी हम और आसान करते हैं। तो देखिए एंड्रोजन ये जब ज़्यादा होता है, देखिए एंड्रोजन जब ज़्यादा होता है तो स्टिमुलेट सबीसियस ग्लैंड, तो ये सबीसियस ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है। देखिए अब एंड्रोजन जो है सबीसियस ग्लैंड को स्टिमुलेट किया और सबीसियस ग्लैंड क्या करती है कि इंक्रीज सीबम प्रोडक्शन। तो ये सबीसियस ग्लैंड जो होती है ये सीबम का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती है। नॉर्मल तो होता ही है, लेकिन जब एंड्रोजन ज़्यादा हो गया तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि सिर्फ एंड्रोजन ज़्यादा हो रहा है तब भी हमको एक्ने नहीं देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीबम का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, सीबम ज़्यादा बन रहा है तो सीबम आता है और यहाँ से निकल जाता है, ठीक है? इस वजह से हमको सारे यंग फीमेल में या सारे यंग मेल में हमको एक्ने नहीं देखने को मिलता है। बल्कि एक्ने देखने के लिए क्या है, एंड्रोजन जब ज़्यादा होगा तो सीबम का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ और इसके बाद भी एक फैक्टर आता है, वो क्या होता है कि यहाँ पे जो ये सीबम का आउटफ्लो है ना ये ब्लॉक होना चाहिए। सीबम ज़्यादा प्रोडक्शन होना परेशानी नहीं है, इसके साथ साथ यहाँ पे आउटफ्लो भी ब्लॉक होना चाहिए। तो देखिए आउटफ्लो ब्लॉक्ड बाय हाइपर केराटिनाइज्ड एट इन्फेंटिबुलम। तो देखिए यहाँ पे स्किन जो होती है हाइपर केराटिनाइज्ड हो जाती है, ठीक है? तो स्किन जब हाइपर केराटिनाइज्ड हो जाती है तो यहाँ पे हमको ब्लॉकेज देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे ब्लॉकेज यहाँ पे मान लो आ गया। अब जब ब्लॉकेज हो गया तो उस वजह से ये सबीसियस ग्लैंड का जो सीबम प्रोडक्शन है ये यहाँ नहीं जा पाएगा। अब जब यहाँ पे नहीं जा पाएगा तो यहाँ पे ये सीबम एक्यूमुलेट होने लगेगा। तो ही है कि देखिए आउटफ्लो ब्लॉक्ड बाय हाइपर केराटिनाइजेशन एट इन्फेंटिबुलम। तो ये इन्फेंटिबुलम यहाँ होता है, तो इन्फेंटिबुलम में हाइपर केराटिनाइजेशन हो जाता है जिसकी वजह से क्या होगा ग्रोथ ऑफ क्यूटी बैक्टीरियम एक्नी। तो अब यहाँ पे जो है ना यहाँ पे सीबम भरने लगा। अब जब सीबम यहाँ भरेगा तो यहाँ पे क्यूटी बैक्टीरियम एक्नी ग्रोथ करने लगेगा। अब देखिए क्यूटी बैक्टीरियम एक्नी ये भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखिए एंड्रोजन ज़्यादा होना चाहिए, ये चीज़ हुई, यानी किसी भी तरीके से सीबम का प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए और उसके साथ साथ यहाँ पे ब्लॉकेज भी होना चाहिए और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे क्यूटी बैक्टीरियम एक्नी प्रेजेंट हो गया। अब जब क्यूटी बैक्टीरियम एक्नी प्रेजेंट होता है ये क्या करता है लाइपेज को बढ़ा देता है, यानी लाइपेज की सिंथेसिस करता है। तो क्यूटी बैक्टीरियम एक्नी लाइपेज की सिंथेसिस करता है और ये लाइपेज देखिए ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट कर देता है फ्री फैटी एसिड में। तो अब ये फ्री फैटी एसिड ये इन्फ्लामेशन कॉज करती है, इस वजह से हमको एक्ने में इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये पूरा मैकेनिज्म हम बता दिए। तो ये जो पहले बताया गया कि मल्टी फैक्टोरियल इटियोलॉजी की इतनी सारी इटियोलॉजी है, ठीक है? इस वजह से हमको देखने को मिलता है। तो एंड्रोजन ज़्यादा होगा तब भी हमको देखने को मिल सकता है और यहाँ पे ब्लॉकेज होना चाहिए और क्यूटी बैक्टीरियम एक्नी ये सारी चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म बता दिया। अब देखिए यहाँ पे ही बताया गया कि इंक्रीज सीबम और ये एंड्रोजन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? एंड्रोजन ज़्यादा होगा तो सीबम ज़्यादा हो गया और एबनॉर्मल केराटिनोसाइट डिस्क्वेमेशन। तो एबनॉर्मल केराटिनोसाइट डिस्क्वेमेशन हमको यहाँ पे देखिए केराटिनोसाइट का एबनॉर्मल डिस्क्वेमेशन देखने को मिलेगा, इस वजह से यहाँ पे सीबम का आउटफ्लो ब्लॉक हो जाएगा। ये चीज़ हुई और यहाँ पे देखिए क्यूटी बैक्टीरियम एक्नी कॉलोनाइजेस
ऑफ द पाइलोसेबेसियस यूनिट। तो पाइलोसेबेसियस यूनिट किसको बोलते हैं? पाइलो मीन्स होता है हेयर और सेबेसियस मीन्स सेबेसियस ग्लैंड। तो जहाँ पे हेयर फॉलिकल होते हैं और सेबेसियस ग्लैंड होती है, इसको हम बोलते हैं पाइलोसेबेसियस यूनिट। तो अब यहीं पे जो पाइलोसेबेसियस यूनिट ये है, यहाँ पे क्यूटी बैक्टीरियम एकिनी ये कॉलोनाइज हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे अब हमको देखिए, जब ये कॉलोनाइज होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ना हल्का सा गैप बनेगा, हल्का सा गैप बनता है और इस वजह से यहाँ पे जो ये पस बना ना, तो बाहर से एयर भी आ जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो थोड़ी बहुत एयर आती है, इस वजह से ये जब एयर आई तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे हमको कॉमेट्स देखने को मिलते हैं। ये देखिए कहाँ बताया गया, ये देखिए कोमेडॉन्स। तो कोमेडॉन्स हमको देखने को मिलेंगे। तो ये कोमेडॉन्स क्या होते हैं कि यहाँ पे कोमेडॉन्स एक्नी में सबसे पहली स्टेज में हमको देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे ब्लॉकेज की वजह से सीबम यहाँ भर गया, जिसकी वजह से क्यूटी बैक्टीरियम एक्नी यहाँ एक्यूमुलेट हो गए। तो यहाँ पे हमको कोमेडॉन्स देखने को मिले। और ये कोमेडॉन्स दो टाइप के होते हैं। देखिए अगर यहाँ से एयर हल्की फुल्की आ पा रही है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है, इस वजह से ब्लैक दिखते हैं, तो ब्लैक स्पॉट हमको देखने को मिलता है। और अगर एकदम से ब्लॉक है ना, तो यहाँ पे जो है एयर भी नहीं आ पाएगी, इस वजह से ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो ये हमको ग्रेइश या वाइटिश दिखते हैं। ये चीज़ हम बता दिए, बस यहाँ पे कोमेडॉन्स की बात की गई थी तो हम बता दिए। तो अब हमको समझ में आ गया कि ये एक्ने कैसे होता है। तो एक्ने का पूरा चीज़ बता दिए। अब यहाँ पे ग्रेडिंग की बात की गई। तो देखिए सबसे पहले हमको कोमेडॉन्स देखने को मिलेगा। तो ग्रेड 1 हमारा क्या है? कोमेडॉन्स। तो हमको कोमेडॉन्स देखने को मिलेंगे और उसके बाद फिर हमको मैक्यूल्स देखने को मिलेंगे। कोमेडॉन्स के बाद अब यहाँ पे और ज़्यादा इन्फ्लामेशन वगैरह बढ़ेगी तो हमको मैक्यूल्स देखने को मिलेंगे। मैक्यूल्स देखिए हम बताएं कि फ्लैट लीजन होता है और ये 1 सेंटीमीटर से छोटा होता है। तो हमको मैक्यूल जब देखने को मिलेंगे तो हम इसको ग्रेड 2 बोलते हैं। फिर हमको पेप्यूल्स या पस्ट्यूल देखने को मिलते हैं। तो ये इसकी साइज जब एलिवेट हो जाती है, हम अलग से बात कर चुके हैं इस पे, तो इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। तो हमको ग्रेड 3 इसको बोल देते हैं हम। और जब नोड्यूल और सिस्ट देखने को मिलते हैं तो इसको हम ग्रेड 4 बोल देते हैं। तो यहाँ पे ग्रेडिंग की भी बात कर ली गई, यहाँ पे हम इसको और स्पेसिफाई कर दिए। तो ये पूरा हो गया। अब ट्रीटमेंट में हम बात करें तो देखिए रेटिनॉइड्स हम देते हैं। तो रेटिनॉइड्स हम दो तरह से देते हैं, एक तो सिस्टमिकली देते हैं और दूसरा रेटिनॉइड हम देते हैं टॉपिकल रेटिनॉइड्स, ठीक है। तो टॉपिकल रेटिनॉइड्स हम टेरेटिनॉइन यूज़ करते हैं और सिस्टमिक में हम आइसोटेरेटिनॉइन यूज़ करते हैं। लेकिन आइसोटेरेटिनॉइन हमको मालूम है कि ये एक्स कैटेगरी की ड्रग है, यानी प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी में हम डुअल टेस्ट करके ही इसको यूज़ करते हैं, यानी प्रेगनेंसी अगर है तो यूज़ ही नहीं कर सकते। लेकिन आइसोटेरेटिनॉइन देने से पहले भी हम 2 बार प्रेगनेंसी को चेक करते हैं कि कहीं प्रेगनेंसी है या नहीं। प्रेगनेंसी है तो इसको बिल्कुल नहीं दे सकते, एक्स्ट्रा पॉइंट बताएं। और देखिए यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड हम यहाँ पे देते हैं। तो बेंजोइल पेरोक्साइड इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है और ये कोमेटोलिटिक होता है। तो ये शुरू में ही एक्ने को ब्रेक कर देगा, यहाँ से ब्लॉकेज खत्म कर देगा। और एंटीबायोटिक्स दूसरी भी हम देंगे, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। तो हम एक्ने पे बहुत अच्छे से बात कर लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हर एस्पेक्ट से, कॉमन फील्ड में भी ये बहुत ही कॉमन डिजीज है, इस वजह से हम इस पर फोकस किए। अब आगे हम बात करेंगे एटोपिक डर्मेटाइटिस पे, जिसको हम एक्जिमा बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्ने पे हम एक दो चीज़ और बता दें कि किसमें हमको ज़्यादा और देखने को मिलता है। तो जैसे देखिए हाई ग्लाइसेमिक डाइट है, उसमें हमको एक्ने ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसी तरीके से मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करने से भी हमको एक्ने देखने को मिलते हैं। और हार्मोनल फैक्टर की हम बात किए, हार्मोनल फैक्टर में जैसे हमारे पास PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या इसी तरीके से ये प्री मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो सब जगह क्या होता है, एंड्रोजनियस सेक्स हार्मोन ज़्यादा होता है, इस वजह से देखने को मिलता है।